Hi guys, how are you all? So in this video, today we are going to study about class 8 science chapter 11 force and pressure. So let's begin with the chapter. क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट्स होती है वो मूव कैसे करती है. आपको याद आ रहा है कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से, और क्या जो डिस्टेंस है मूव किया है एक ऑब्जेक्ट में उसके यूनिट के टाइम में वो क्या इंडिकेट करता है. एक यूनिट टाइम में जो एक ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है वो क्या इंडिकेट करता है. आपको पता होगा कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि एक बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन. सो व्हाट वी नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल, एक मूविंग ऑब्जेक्ट एक बॉल है जिसे आप रोल करोगे ज़मीन में तो धीरे धीरे कुछ दूर जाके वो धीरे हो जाएगा. कभी कभी वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि वो ऐसे जा रहा है सीधा, सपोज वो लेफ्ट में चला जाए राइट में चला जाए, अपना मोशन का जो होता है डायरेक्शन वो चेंज कर देता है. वो ये भी पॉसिबल है कि जो बॉल है वो स्लो डाउन हो जाए, धीरे हो जाए और अपना डायरेक्शन भी चेंज कर दे. आपने कभी सोचा है कि क्या है जो एक ऑब्जेक्ट को फास्ट या फिर स्लो बनाता है या फिर इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है. देखिए, आप कभी भी अगर बॉल को रोल करते होगे तो ऐसी इंस्टेंसेस आपके साथ होते ही होंगे. बट डू यू एवर वंडर्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स? तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स. ठीक है, क्योंकि देखिए आपको तो यहाँ पे बता दिया गया इंट्रोडक्शन में कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, हमें बताया जाएगा फर्दर इस चैप्टर में कि ऐसा ऐसा क्यों होता है. कुछ एवरीडे एक्सपीरियंसेस को हम रिकॉल करते हैं. एक फुटबॉल को मूव करने के लिए हम करते क्या है, या फिर एक मूविंग बॉल को, एक बॉल जो मूव कर रहा है उसे फास्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर एक गोलकीपर एक बॉल को स्टॉप कैसे करता है. एक हॉकी प्लेयर जो डायरेक्शन होता है मूविंग बॉल का उसे चेंज कर देता है उसके स्टिक से. स्टिक के जो आगे वाला जो हमारा पार्ट होता है फ्लिक, इससे जो है वो मूविंग बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है एक हॉकी प्लेयर. अब कैसे जो फील्डर्स है वो स्टॉप करते हैं एक बॉल को बैट्समैन से जब वो हिट करता है, यानी कि बैट्समैन एक बॉल को हिट करता है तो जो फील्डर्स होते हैं उसे वो स्टॉप कैसे करता है. इन सारी सिचुएशन में बॉल को या तो हम फास्ट बना रहे हैं या फिर स्लो बना रहे हैं, या फिर इसके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसे हम चेंज कर रहे हैं. हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो बॉल पे अप्लाई हुआ है जब हम उसे किक करते हैं, पुश करते हैं, थ्रो करते हैं या फिर फ्लिक करते हैं. अब फोर्स क्या होता है, what can it do to bodies on which it is applied? वो उन चीज़ों में क्या करता है जिसमें हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, यानी कि जो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है जब फोर्स अप्लाई होता है. what will happen if force is applied on a particular object? That are the things that we are going to discuss in this chapter. ठीक है. सो फोर्स, अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल. पुश करना मतलब किसी चीज़ को दूसरी तरफ ढकेलना यानी दूसरी तरफ जाने देना. पुल मतलब अपनी तरफ किसी चीज़ों को खींचना. एक्शंस होते हैं जैसे कि पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग. वो कुछ टास्क को डिस्क्राइब करने में यूज़ आता है. ठीक है, कुछ भी हम टास्क करते हैं तो हमने उस चीज़ को इस तरह से मूव करा है. हमने डिस्क्राइब किया, हमने किक किया बॉल को, हमने डोर को शट किया, हमने 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 सपोज हमने उस टेबल को हिट किया. ठीक है, तो ये बहुत सारे, हमने ग्लास को लिफ्ट किया. ठीक है, तो ये सारी जो एक्शंस है वो यूज़ होता है डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सर्टेन टास्क को. हर एक्शन जो है वो यूजुअली रिजल्ट होता है कुछ काइंड ऑफ चेंज में, यानी कि कोई भी अगर हम इस तरह का एक्शन करेंगे तो कुछ हमें चेंज दिखता है स्टेट ऑफ मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के नहीं, जिस ऑब्जेक्ट पे ये जो एक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं. क्या ये जो टर्म्स है ये दूसरे टर्म से रिप्लेस हो सकते हैं? चलिए हमें पता करते हैं. आपने नोटिस किया होगा, देखिए कि यहाँ पे हमारे ये जो बॉक्स है इसमें देखिए क्या हो रहा है. मूविंग अ बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल. कि अगर हमें एक बुक को प्लेस करना, एक बुक जो है वो टेबल पे रखा हुआ है उसे हमें मूव करना है तो हम पुश करेंगे, लिफ्ट करेंगे, पुल करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे. तो हर डिफरेंट टास्क में हम अलग अलग एक्शंस यूज़ करते होंगे. ठीक है, तो साइंस में क्या होता है ना, एक पुश और पुल को एक ऑब्जेक्ट में हम फोर्स कहते हैं. व्हाट इज फोर्स? बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी और बहुत ही काफ़ी क्विक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ फोर्स. अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स.
exactly. Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force. So exactly what we understood कि जो भी मोशन एक ऑब्जेक्ट में होता है इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन आ रहा है तो किस वजह से, फोर्स के वजह से। जब अब ये फोर्स आता कैसे, अब हमें ये समझना है, ठीक है। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन के वजह से आता है, साथ में किसी दो ऑब्जेक्ट के साथ में आने से जो होता है वो फोर्स आता है, होता है। अब देखिए एक आदमी एक खड़ी कार के, एक स्टेशनरी कार के पास में खड़ा है, तो कार ना उसके प्रेजेंस के वजह से, सिर्फ और सिर्फ वो मैन उस कार के पास खड़ा है, इस वजह से वो कार मूव नहीं करेगा। अब देखिए अब वो मैन जो है उस कार को पुश करने लगता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, द मैन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, ठीक है। कार पे जो मैन है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब भी वो मैन कार पे फोर्स अप्लाई करेगा तो कार जो है वो मूव करने लगेगी, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगा उस डायरेक्शन में जो कार है वो मूव करने लगेगा। सपोज उसने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो कार इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो कार इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमें पुश करना पड़ रहा है ना कार को मूव करने के लिए, सिर्फ मैन के प्रेजेंस की वजह से हमारा कार मूव नहीं हो रहा, तो मोशन में हमें प्रेशर फोर्स को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। दैट्स यहाँ पे रिटर्न भी है कि अ मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव, मैन को कार को पुश करना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हु इज़ पुशिंग होम, इस फिगर में इन दो गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से कौन किसको पुश कर रही है, सो एक्चुअली दोनों ही की दोनों गर्ल्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश कर रही है। फिगर 11.3 shows three situations that may be familiar to you। अच्छा देखिए यहाँ पे हमें तीन फिगर्स दी हुई हैं, है ना। पहला है हु इज़ पुशिंग होम, तो दोनों ही गर्ल्स दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रही है। नेक्स्ट है हु इज़ पुलिंग होम, तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रही है, पुल कर रही है, एक अपने तरफ खींच रही है, ठीक है। सिमिलरली जो काव और मैन है, यहाँ पे ये जो काव है और ये जो मैन है वो क्या कर रहे हैं, वो पुल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब देखिए जो गर्ल थी दोनों की दोनों सिचुएशन में वो क्या कर रही थी, फोर्स अप्लाई कर रही थी एक दूसरे पे। यही मैन और काव के लिए भी है कि मैन और काव भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा था। इस एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट को इंटरैक्ट यानी कि साथ में मिलना पड़ता है किसी भी फोर्स को आने के लिए, किसी भी फोर्स को प्ले में काम में आने के लिए एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स को इंटरैक्ट होना पड़ता है, साथ में आना पड़ता है। दस एक इंटरैक्शन जो होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से, उसी से जो होता है फोर्स होता है। फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स होता है। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ए और दिस इज द ऑब्जेक्ट बी, तो इन दोनों ये जब दूर दूर रहेंगे, ठीक है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं इन दोनों के बीच में, ये इम्पार्टेड एक दूसरे से दूर है, सो एक्चुअली इस टाइम कोई भी फोर्स नहीं होगा। बट जब भी ये एक दूसरे के साथ आ जाएंगे सो मे बी इट कैन रिजल्ट इन अ पुश और इन अ पुल, ठीक है। तो इनमें इसमें क्या होगा, जो फोर्स है वो अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम फोर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोग को लग रहा होगा ना ये चैप्टर, ठीक है। तो फर्दर हम देखते हैं इससे। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है, आपको एक हैवी सा ऑब्जेक्ट लेना है जिससे आपको मूव करना है, ठीक है। कैसे मूव कैसे करोगे, पुश करके, आपको उसे पुश करके मूव करना है। अब आपको अकेले उसे पुश करना है कि आप उसे मूव कर पा रहे हो, अगर कर ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अपने फ्रेंड को बुला लो, फ्रेंड को बोलो कि मुझे हेल्प करने, मुझे इसे बॉक्स को मूव कराना है। तो क्या ये इजी हो जाएगा मूव करना जब आपका फ्रेंड आपको हेल्प करेगा, तो क्या होगा इसमें ये भी हम समझेंगे। अब आपको उसी सेम ऑब्जेक्ट को पुश करना है, पर आपको आपके उसके फ्रेंड को बोलना है अपोजिट साइड से पुश करने, यानी कि अगर आप इधर से पुश कर रहे हो तो आपका जो फ्रेंड है वो इधर से पुश करेगा, यानी कि दोनों ही के दोनों एक इधर से पुश होगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से पुश करोगे। तो आपको फिर नोटिस करना है कि किस डायरेक्शन में वो बॉक्स मूव करेगा, कि आप उस तरीके से आप गेस कर सकते हो कि कौन जो है वो ज़्यादा लार्जर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये थोड़ी देखिए एक्टिविटी है, मैं सिर्फ समझाया जा रहा है, पर एक्चुअली जो क्वेश्चन मार्क्स है वो हम बाकी जो हमारा कंक्लूजन वाला है वो सब कुछ हम समझेंगे, ठीक है। ये देखिए दो फ्रेंड्स सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पुश कर रहे हैं, और दो फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में जो है क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
टग ऑफ वॉर देखा होगा आपने गेम, दो टीम जो है पुल करती है अपोजिट डायरेक्शन में, एक रोप को एक रस्सी को पुल करती है अपोजिट डायरेक्शन में। जो दोनों टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने डायरेक्शन में रोप को पुल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जो रोप है वो क्या होता है, मूव नहीं करता। ऐसे ही आपको ना यहाँ पे भी सिचुएशन मिला होगा, जब दोनों ही फ्रेंड्स कर रहे होंगे तो जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा होगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, अगर जो दो फोर्स एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट के, यानी कि इधर से भी फोर्स आ रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दोनों तरफ से फोर्स यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स है उसके बीच में वो हो जाएगा वो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स जो एक्चुअली हो जाता है ना वो एक्चुअली ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब मान लीजिए अगर किसी तरफ से अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, मान लीजिए दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉक्स पे, और जो है ये बॉक्स हल्का हल्का इधर मूव करने लगता है। इसका मतलब जो ये इधर वाला है, सपोज ये ए है ये बी है, तो ए वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि बॉक्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, यानी कि इस साइड जिस तरफ वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है, ठीक है, फोर्स अप्लाइड वाले डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो इस बोल सकते हैं कि हम ए इज अप्लाइंग अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, अब वैसे ही जो टग ऑफ वॉर में होता है, जब दो टीम्स जो है इक्वली हार्ड पुल करती है, यानी कि दोनों जो है इक्वली हार्ड दोनों टीम्स पुल करती है, ए और बी दोनों ही, तो जो रोप है वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। तो हमने समझा कि एक फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है या फिर कम हो सकता है दूसरे से, या फिर इक्वल भी हो सकता है, फोर्स कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है। इसीलिए जो स्ट्रेंथ होता है फोर्स का वो यूजुअली मैग्नीट्यूड में, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है उसमें जो है एक्सप्रेस होता है स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स। हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स, हमें डायरेक्शन को भी पता करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो काम कर रहा है। और हाँ, अगर जो डायरेक्शन या फिर जो मैग्नीट्यूड है फोर्स अप्लाई होने का, अप्लाइड फोर्स का, अगर वो चेंज करता है तो उसके भी कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड पता करना पड़ता है फोर्स का, फिर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड डायरेक्शन पता करना पड़ता है। फिर अगर डायरेक्शन या फिर जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो चेंज करता है तो उसमें भी कुछ जो होता है इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, जनरल में मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन वन अदर, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग इट। तो इन जनरल अगर एक या एक से ज़्यादा अगर जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहे होंगे, तो जो नेट फोर्स होता है ना, तो एक्चुअली मूव क्यों नहीं करता, क्योंकि जो नेट फोर्स होता है वो उस पर एक्ट करने लगता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका मतलब होगा कि जो नेट फोर्स होगा, मैंने आपको बताया था ना पहले कि जो नेट फोर्स जब दोनों डायरेक्शन से जो फोर्स अप्लाई होता है, जो नेट फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। अगर जो दोनों तरफ से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल हो। ठीक है, अगर एक दूसरे से, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर बॉक्स एक साइड मूव करने लगता है, इधर से भी इस साइड मूव करने लगता है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर फोर्स होगा। ठीक है, ग्रेटर फोर्स होगा। पर अगर कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ये एक स्टेशनरी के जैसा है, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई होने पर भी, तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी समझ में आए या फिर जो ना समझ में आए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो भी ना समझ में आए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, एक जो फोर्स होता है मोशन का जो स्टेट होता है उसे चेंज कर देता है। अब देखिए पता करते हैं क्या होगा अगर जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, हमें एक रबर का बॉल लेना है और उसे एक लेवल सरफेस पे, यानी कि एक जैसे सरफेस पे रख देना है, टेबल पे रख दीजिए, कंक्रीट के फ्लोर पे रख दीजिए। फिर हमें बॉल को पुश करना है। ठीक है, बॉल है इसे हमें पुश करना है, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना है, तो बॉल हमारा मूव करने लगेगा। ठीक है, फिर हमें पुश करना है उस बॉल को, जब वो, अब देखिए क्या होगा, बॉल हमारा मूव करने लगेगा, बॉल मूव करते करते सपोज यहाँ आ गया, यहाँ पे भी ये मूव ही कर रहा है, पर फिर आपने थोड़ा सा इसमें पुश कर दिया, आपने इसमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, उसका जो स्पीड है वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, फिर आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो इंक्रीज हो जाएगा उसका स्पीड। फिर आपको पाम अपने हथेली को उस मूविंग बॉल के सामने रखना है।
और फिर आपको अपने हाथों को रिमूव कर देना है जैसे ही जो बॉल है उसे टच करता है। अब देखिए आपका पाम जो है, फिर आप उस फोर्स जो है फोर्स अप्लाई करता है बॉल पे। अब क्या होगा स्पीड ऑफ द बॉल पे, यानी कि बॉल के स्पीड में अब क्या चेंज आएगा, तो अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा स्पीड ऑफ द बॉल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब बॉल में फोर्स अप्लाई हुआ तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक ऑब्स्टिकल की तरह हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स हमारा डिक्रीज हो जाता है। पहले इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि जो बॉल है वो इसी डायरेक्शन में, देखिए इस तरह से समझते हैं, इसी डायरेक्शन में हमारा बॉल मूव कर रहा था और उसी डायरेक्शन में उसे एक और पुश मिल गया तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, पर अगर डिफरेंट डायरेक्शन से यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो क्या होता है, उसका स्पीड जो है डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए अब क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल। अब ये मूविंग बॉल इधर से मूव कर रहा है और आप अपने हाथों को यहाँ रख दोगे, तब क्या होगा, जो बॉल है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको याद आया होगा ऐसे ही कुछ सिचुएशन, जब देखिए पेनाल्टी किक दी जाती है फुटबॉल में, तो जो प्लेयर रहता है क्या करता है, एक अप्लाई करता है एक फोर्स बॉल पे। उसको हिट करने के पहले जो बॉल को रेस्ट पे स्टेशनरी रखा जाता है तो उसका उस टाइम पे स्पीड क्या होता है, ज़ीरो। रेस्ट पे एक बॉल का स्पीड होता है ज़ीरो। फिर जो अप्लाइड फोर्स है उसको बॉल को मूव करने लगता है, यानी कि जो फोर्स जैसे ही अप्लाई होता है तो बॉल क्या करने लगता है, मूव करने लगता है गोल की तरफ। सपोज जो गोलकीपर है वो डाइव करेगा या फिर जंप करेगा उस गोल को, गोल ना हो बॉल, गोलकीपर को बॉल को गोल होने से बचाना है, उसके लिए वो डाइव करेगा या फिर जंप करेगा। इस एक्शन से जो गोलकीपर है वो ट्राई करता है कि वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है उस मूविंग बॉल पे। जो फोर्स अप्लाई होता है उससे वो स्टॉप कर सकता है या फिर डिफ्लेक्ट कर सकता है बॉल को, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। उससे क्या होता है, हमारा जो मूविंग बॉल होता है जब गोलकीपर उस पर फोर्स अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन से, तो या तो बॉल स्टॉप हो जाएगा बॉल, या फिर वो डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि इधर से जैसे हमारा बॉल इधर से इधर जा रहा था, इधर हमारा गोल होने का था, यहाँ पे गोलकीपर ने इसे क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया तो बॉल हमारा फिर से इसी डायरेक्शन में आ जाएगा या फिर किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, इससे जो गोल हमारा नहीं हो पाता है। अगर जो गोल कीपर उसे स्टॉप कर लेता है तो जो स्पीड है फिर वो कम होके ज़ीरो हो जाता है। इन ऑब्जर्वेशन से हमें बताता है कि जो फोर्स होता है अप्लाई होता है एक ऑब्जेक्ट के, वो उसके ऑब्जेक्ट स्पीड को चेंज करता है, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। अगर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट को वो उसके डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन में, यानी कि जिस जिस मोशन है, जिस तरफ मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो स्पीड ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होता है, यानी कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ ये डायरेक्शन में सपोज हमारा बॉल मूव कर रहा है और इसी तरफ में उसे एक फोर्स मिल जाएगा, पुश मिल जाएगा, तो इंक्रीज हो जाता है हमारा स्पीड। और अगर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जिस डायरेक्शन में वो डायरेक्शन अपोजिट हो डायरेक्शन ऑफ मोशन के, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, जिस तरफ भी जिस जिस भी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होता है मूव करता है उसे हम डायरेक्शन ऑफ मोशन कहते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में जब भी फोर्स अपोजिट में अप्लाई हो रहा है, सपोज आवर डायरेक्शन इज मोशन इज हेयर, फोर्स इधर से मिल गया तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा हमारा डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बूझों ने देखा है कि जो चिल्ड्रन है वो एक दूसरे से compete करते हैं और इस टायर को क्या करते हैं, पुश करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसी वजह से जो स्पीड होता है टायर का वो इंक्रीज हो जाता है जैसे ही उसे पुश किया जाता है। अब देखिए पहेली बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि जो एप्लीकेशन होता है एक फोर्स का वो सिर्फ चेंज ही करता है क्या स्पीड एक ऑब्जेक्ट का, या फिर कुछ और भी चीज़ें करता है। एक बॉल लीजिए, एक्टिविटीज हम समझते हैं। एक बॉल लीजिए, उसे एक लेवल सरफेस पे रख दीजिए, बॉल को आपको मूव करवाना है हिट करके। फिर आपको एक रूलर को, उसके पाथ में बॉल है और यहाँ पे उसके पाथ में रास्ते में एक रूलर रख दीजिए। इससे जो क्या होगा, आप अप्लाई करेंगे एक फोर्स, इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। आप अप्लाई करेंगे फोर्स मूविंग बॉल पे, क्या जो बॉल है वो कंटिन्यू करेगा मूव उसी डायरेक्शन में रूलर को स्ट्राइक करने के बाद भी। फिर आपको इस एक्टिविटी को रिपीट करना है और ट्राई करना है कि आप मूविंग बॉल को ऑब्स्ट्रक्ट करें, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करें रूलर को अलग अलग डायरेक्शन में, कि जो है इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ, कि उसका जो पाथ का जो एंगल है वो डिफरेंट हो। इन इच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर। तो देखिए जैसे ही रूलर को जो बॉल है वो स्ट्राइक करेगा तो उसका जो डायरेक्शन है
हमने पहले क्या देखा, स्पीड। स्पीड तो क्या होता है, चेंज होता है। अब डायरेक्शन का क्या, डायरेक्शन भी क्या चेंज होता है। तो हाँ, फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर देता है। जैसे हमने यहाँ देखा, रूलर को स्ट्रक करते ही बॉल का जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वॉलीबॉल के गेम में प्लेयर जो होते हैं पुश करते हैं मूविंग बॉल को, जिससे जो है वो अपने टीममेट्स के साथ पुश करते हैं मूविंग बॉल को, ताकि जो है वो एक विनिंग मूव बनाए। ठीक है, समटाइम्स जो बॉल होता है वो दूसरे साइड रिटर्न हो जाता है ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। ठीक है, आपने इधर से भेजा बॉल को वॉलीबॉल में, फिर वापस आ जाता है। क्रिकेट में भी एक बैट्समैन प्ले करता है, हिट प्लेस करता है उसका शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। अपना शॉट कैसे प्ले करता है, फोर्स अप्लाई करता है ना बॉल पे अपने बैट से। तो क्या कोई चेंज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केस? हाँ, तो चेंजेस तो होता ही है ना। जैसे ही बैट्समैन बॉल को स्ट्रक करता है, बॉल मान लीजिए इधर से आ रहा है, और फिर जब बैट्समैन जो स्ट्रक करता है अपने बैट से, तो बॉल फिर इधर चला जाता है, या फिर किधर भी जा सकता है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। सारे एग्जाम्पल में क्या होता है, जो स्पीड होता है और डायरेक्शन होता है मूविंग बॉल का, वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। अब देखिए, एक चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर जो चेंज हो रहा है वो स्पीड में हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, या फिर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो रहा है, या फिर दोनों में ही, उसे क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट में, यानी कि उसके मोशन की स्टेट में चेंज हो रहा है। इसीलिए जो फोर्स है वो स्टेट ब्रिंग करता है चेंज इन द स्टेट ऑफ एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। So the change in the direction, the speed or of an object or the direction of motion or both is described as a change in state of motion. Change in state of motion का मतलब क्या होता है, change in speed and change in direction of the object. ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन, जो स्टेट ऑफ मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट का, वो डिस्क्राइब होता है उसके स्पीड से और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से। जो स्टेट होता है एक रेस्ट ऑब्जेक्ट का, उसे हम जीरो बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। ठीक है, ये बोथ आर इट्स रेस्ट स्टेट्स ऑफ मोशन। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, स्टेशनरी है, एक जगह है, तो वो भी उसका स्टेट ऑफ मोशन हुआ, या फिर अगर वो मोशन में तो भी वो स्टेट ऑफ मोशन हुआ। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तभी हम उसका स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे, उसे रेस्ट में भी हम स्टेट ऑफ मोशन ही कहते हैं। तो देखिए, इसका मतलब हुआ कि जो एप्लीकेशन होता है फोर्स का, उसका वो हमेशा चेंज करता है कुछ ना कुछ स्टेट ऑफ मोशन में, है ना। ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे टाइम जो एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स होता है वो कुछ भी चेंज नहीं होता है स्टेट ऑफ मोशन में, यानी कि कभी कभी स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं होता फोर्स के वजह से। अब देखिए, अगर एक हेवी बॉक्स जो है वो मूव नहीं करेगा जब आप उस पर अप्लाई करेंगे मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। ठीक है, काफ़ी एक हैवी बॉक्स है, उस पर आप अपना पूरा दम लगा के भी आप उसे फोर्स उस पर अप्लाई करोगे ना, तब भी वो मूव नहीं करेगा। इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा फोर्स का ऑब्जर्व जब हम पुश करेंगे एक वॉल को अगर हम पुश करें तो कुछ भी होगा नहीं ना। तो कभी कभी जो फोर्स कोई भी इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा एक्टिविटी दिया गया है ना। देखिए, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, डिस्क्रिप्शन दिया गया है सिचुएशन का। इस पे हम फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, अपने हाथों से आटे को गूंथते हैं। ठीक है, अपने हाथों से उस पर प्रेस करते हैं। फिर देखिए, स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल के सीट पे जो स्प्रिंग होती है, तो उसे जब सिट करता है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक्शन ऑफ फोर्स, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है, यानी कि क्या वो मूव करने लगता है या फिर उसके शेप में चेंज होता है, तो शेप में चेंज होता है ना। फिर इसमें भी क्या होता है, सीट पे जैसे ही इंसान बैठता है तो वो थोड़ा सा सीट जो है वो दब जाता है, तो उसके भी शेप में चेंज होता है। एक रबर बैंड जब हम उसे सस्पेंड करेंगे, खींचेंगे एक हुक से या फिर जो नेल से, तो उससे क्या होगा, बाय हैंगिंग वेट और बाय पुशिंग इट्स फ्री एंड, उससे भी क्या होगा, उसके शेप में चेंज होता है। रबर बैंड हमारा क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक प्लास्टिक या फिर मेटल स्केल है जिसे हम दो ब्रिक के बीच में रखेंगे, और उसमें अगर हम बीच में वेट रख लेंगे, ये दो बुक है, बुक के बीच में हमने प्लास्टिक स्केल रखा, उसके ऊपर वेट रखा, तो उसके शेप में क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो सब में हम देख रहे हैं कि प्रेशर फोर्स के वजह से शेप में चेंज हो रहा है। इसका मतलब देखिए,
सारे के सारे एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो एप्लीकेशन होता है फोर्स का एक ऑब्जेक्ट के उसके शेप में चेंज होता है, स्पीड में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में और शेप में चेंज होता है। यहाँ पे हम शेप वाला देख रहे हैं कि शेप में फोर्स के वजह से शेप में चेंज होता है। देखिए इतना एक्टिविटीज़ हमने कितने सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए ना। उसके बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो है फोर्स वो एक ऑब्जेक्ट को मूव कर देता है रेस्ट से, उसका स्पीड चेंज कर देता है, वो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देता है, उसकी शेप में चेंज लाता है और मेक और सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स। या तो किसी ऑब्जेक्ट में इनमें से कोई इफेक्ट होगा, कुछ कुछ इफेक्ट्स होगा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट में तो ये सारे के सारे इफेक्ट हो जाते हैं। जब एक फोर्स जो है वो कॉज करता है एक या एक से ज़्यादा इफेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना कि जो नन ऑफ दिस एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ ए फोर्स। यानी कि इनमें से जो कोई भी हमने देखा एक्शन, मूव होना, स्पीड में चेंज होना, डायरेक्शन का चेंज होना, शेप का चेंज होना, ये सारी जो इफेक्ट्स है वो फोर्स के बिना नहीं हो सकते। तो अगर आप कहीं भी ऐसे इफेक्ट्स देख रहे हो तो इसका मतलब फोर्स अप्लाई हुआ है। इसीलिए एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता खुद से, वो उसका स्पीड खुद से नहीं चेंज कर सकता, वो उसका डायरेक्शन खुद से नहीं चेंज कर सकता, और वो अपना शेप भी खुद से नहीं चेंज कर सकता एक ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, ये हमारा जो है पार्ट 1 था वीडियो का। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, जिसमें 2 टाइप के फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसकी सेपरेट वीडियो में ना आप उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था वीडियो का, हमने फोर्स के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब हम सिर्फ टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।